बंडल तिली से जोड़। जोड़ को समझने के लिए शुरुआत में बच्चों को 2-3 मौखिक आंकिक शाब्दिक सवाल पूछें जिसका जवाब 18 या 18 से कम होता हो। जैसे कि मीरा के पास 6 चॉकलेट थी, राजू ने उसे 3 चॉकलेट और दे दी, तो बताएं कि मीरा के पास अब कितनी चॉकलेट हो गई। सवाल पर बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। फिर शाब्दिक सवाल को लिखित रूप में भी करवाएं। चलिए ये करके देखें। जोड़ के शाब्दिक सवाल बोलते हुए बोर्ड पर लिखें, फिर उंगली रखकर एक बार और पढ़ें। जैसे निशा के पास 26 आम थे, राजू ने उसे 15 आम और दे दिए, तो बताएं कि निशा के पास अब कितने आम हो गए। 3-4 बच्चों को भी सवाल पढ़ने को कह सकते हैं। शाब्दिक सवाल की समझ बनाने के लिए बच्चों से 4 सवाल जरूर पूछें। पहला सवाल, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? निशा के पास 26 आम थे, राजू ने उसे 15 आम और दे दिए। दूसरा सवाल, सवाल में क्या पूछा गया है? निशा के पास अब कितने आम हो गए? तीसरा सवाल, क्या करना होगा? बिल्कुल, जोड़ करना होगा। चौथा और आखिरी सवाल, जोड़ ही क्यों करना होगा? क्योंकि निशा के पास चीजें बढ़ रही हैं, इसीलिए जोड़ करना होगा। जमीन या फर्श पर बंडल तिल्ली का फ्रेम बनाकर शाब्दिक सवाल हल कराएं। जैसे इस सवाल में निशा के पास 26 आम हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक भी आम नहीं है, इसीलिए उसके बदले में हम बंडल और तिली लेंगे। इस तरह 26 में 2 बंडल और 6 तिल्लियां होंगी। इसीलिए तिली के खाने में हम रखेंगे 6 तिल्लियां और लिखेंगे 6, और बंडल के खाने में हम रखेंगे 2 बंडल और लिखेंगे 2। राजू ने निशा को 15 आम और दे दिए, इसीलिए उसके बदले में भी हम बंडल और तिली लेंगे। 15 में 1 बंडल और 5 तिलियां होंगी। तिली के खाने में हम 6 के नीचे 5 तिलियां रखकर 5 लिखेंगे, और बंडल के खाने में 1 बंडल रखकर 2 के नीचे 1 लिखेंगे। मिलाने को जोड़ कहते हैं। बच्चों को जोड़ के चिन्ह की पहचान कराएं। साथ ही बच्चों को यह नियम भी बताएं कि हम जब भी जोड़ या घटाव करते हैं तो तिलियों की तरफ से करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम 6 तिल्ली में 5 तिल्ली को मिलाएंगे, यानी 6 में 5 जोड़ेंगे। 6 तिल्ली में 5 तिल्ली को जोड़ने पर कुल 11 तिल्लियां हुई। 11 तिलियों में 1 बंडल और 1 तिल्ली बनेंगे, इसीलिए तिली के खाने में 1 और बंडल के खाने में ऊपर की ओर 1 बंडल लिख लेंगे। अब हम बंडल को बंडल के साथ जोड़ते हैं। बंडल को बंडल के साथ जोड़ने पर कुल 4 बंडल बने, और यहाँ बंडल के घर में 4 लिखेंगे। इसका मतलब निशा के पास 26 आम थे, राजू ने उसे 15 आम और दे दिए। अब निशा के पास 41 आम हो गए। इसी प्रकार के शाब्दिक सवालों का बच्चों से अभ्यास करवाएं। बच्चों की पक्की समझ होने के बाद उन्हें शाब्दिक सवाल को फ्रेम से बाहर भी हल करने को कहें। बच्चों के साथ जोड़ के शाब्दिक सवाल हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। बंडल तिल्ली देकर बच्चों को छोटे छोटे समूह में शाब्दिक सवाल हल करने को कहें। बंडल तिली की समझ होने के बाद बच्चों को इकाई दहाई से भी परिचित कराएं। कुछ दिन बाद शाब्दिक सवाल की अवधारणा की समझ के लिए अलग अलग पैटर्न के सवाल बच्चों को हल करने को दें।